हेलो स्टूडेंट्स, ब्रह्मास्त्र एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सबका फिर से स्वागत है। मैं आप अक्षत धोलिया, आप सबका फिजिक्स मेंटर, और आज हम मेरे साथ डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ पर मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। हमने देखा है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है और चार्ज पार्टिकल क्या होता है। अब ये जब चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो वो मोशन करने लगता है। उसका मोशन किस प्रकार का होने वाला है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो एंटर कैसे हुआ है। एंटर अगर परपेंडिकुलरली हुआ होगा तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, और अगर किसी एंगल बना के एंटर हो रहा होगा तो वो हेलिकल मोशन करेगा। सिर्फ दो प्रकार के मोशन हमको पढ़ने हैं, एक तो सर्कुलर मोशन चार्ज का और एक हेलिकल मोशन। तो सर्कुलर मोशन होता कैसे? मान लीजिए कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है कि वो इस तरीके से अंदर जा रही है। ये फ्रेम जो है, इस फ्रेम के अंदर की तरफ इनवर्ड है, मतलब परपेंडिकुलरली इनवर्ड इसका डायरेक्शन है। तो मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर कोई, ये मैग्नेटिक फील्ड है। मैं यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। ये क्रॉस का मतलब ये होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से अंदर की तरफ जा रही है, और अगर वहाँ पर मैं डॉट बनाता हूँ तो डॉट का मतलब ये होता है कि वो बाहर की तरफ आ रही है, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, और क्रॉस का मतलब है इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड है। मैंने कंसीडर किया ये एक मैग्नेटिक फील्ड है जो कि जिसका डायरेक्शन कहाँ है, ये फ्रेम के पीछे साइड जा रहा है, मतलब यहाँ से जाते हुए ऐसे सीधे जाते हुए परपेंडिकुलरली बाहर निकल जाएगा। इस मैग्नेटिक फील्ड में ये बी वेक्टर है, अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल रखता हूँ, मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल रखा, ये इसका चार्ज अगर प्लस क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये मोशन कर रहा है। इसके मोशन का जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से, ये इस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। इसकी जो v है, v का डायरेक्शन ये परपेंडिकुलर जा रहा है। b वेक्टर इस तरीके से जा रहा था, ये v वेक्टर जा रहा है। तो अगर हम यहाँ पर फोर्स निकालने की कोशिश करें तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल आपको याद होगा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या कहता था कि अगर आप अपने बाएं हाथ की उंगलियों को इस तरह से खोलते हैं कि आपका जो थंब है वो थंब बी की डायरेक्शन दिखाए, और जो पहली जो उंगली है आपकी वो वी की डायरेक्शन दिखाए, तो जो तीसरी उंगली होगी वो फोर्स की डायरेक्शन दिखाएगी। तो अगर बी की डायरेक्शन इनवर्ड है और वी की डायरेक्शन इस तरीके से है, मान लीजिए कि ये बी की डायरेक्शन है और ये वी की डायरेक्शन है, तो एफ की डायरेक्शन कहाँ आएगी? इस डायरेक्शन में। यही है ना, ये बी की डायरेक्शन है, ये वी की डायरेक्शन है, तो ये बची एफ की डायरेक्शन। मैं देखिए अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे करके देखूं अगर, तो ये अगर थंब, मेरा जो थंब है वो थंब बी की डायरेक्शन को दिखा रहा है और मेरी जो ये उंगली है वो वी की डायरेक्शन को दिखा रही है, तो फोर्स कहाँ जाएगा? अंदर की तरफ, इस फ्रेम पे, इस प्लेन पर फोर्स लगेगा। तो फोर्स की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये फोर्स की डायरेक्शन हो गई। तो देखिए वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जा रही है, फोर्स इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो हमने देखा था ये किस तरीके से मोशन करेगा, ये फोर्स तो इसके मोशन में कोई वो देगा नहीं, तो ये सर्कुलरली मोशन करेगा इस डायरेक्शन में। इन दोनों वेक्टर के एडिटिव वेक्टर की डायरेक्शन में इस तरीके से मोशन कर लेगा। थोड़ी देर बाद ये यहाँ पर आ जाएगा चार्ज पार्टिकल इस जगह पर, और फिर यहाँ पर वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगी और फोर्स की डायरेक्शन रेडियस की तरफ होगी। तो ये फिर से एक बार यहाँ पर ऐसा गोल घूमेगा और फिर ये यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर जब हम इसकी डायरेक्शन निकालेंगे वेलोसिटी की, तो वो क्या होने वाली है? इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन, ये टेंजेंट की डायरेक्शन में यहाँ पर वेलोसिटी होगी और फोर्स यहाँ पर होगा, तो ये फिर से एक बार घूम जाएगा और घूमते हुए यहाँ पर आएगा, और फिर अगर हम निकालें तो फिर से यही केस बनेगा और ये घूम के हुए फिर से यहीं पर वापस आ जाएगा, और ये इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता रहेगा। ठीक है, तो ये घूमा कैसे घूमता? जैसे हम मान लीजिए कोई एक प्लेनेट कंसीडर कर लें, आइडल प्लेनेट है। यहाँ पर एक आइडल प्लेनेट है जो कि किसी एक स्टार के अराउंड घूम रहा है। सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्लास 11th में हम पढ़े थे। ग्रेविटेशनल चैप्टर्स में भी हम जो है इसको हमने डिस्कस किया है कि ये अगर कोई स्टार है और इसके अराउंड कोई प्लेनेट रिवॉल्व कर रहा है, या फिर ये कोई प्लेनेट है और इसके अराउंड कोई मून रिवॉल्व कर रहा है, और अगर वो सर्कुलर मोशन में ट्रेवल कर रहा है तो उसकी
जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है, तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन सेम होती है न्यूटन के फॉर्मूले से, F = ma। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वही फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो मैंने बोला यहाँ पर फोर्स लग रहा है, एक फोर्स इस तरफ लगता है ना, ये ग्रेविटेशनल फोर्स होता है इस केस में, ठीक है। कहीं कहीं पर सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इस केस में, प्लैनेट के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, यहाँ पर जो होगा वो मैग्नेटिक फोर्स होगा। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचता है, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, क्लास 11th में क्या पढ़ा है, mv²/r, मतलब कि बॉडी का मास मल्टीप्लाइड बाय उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। ये रेडियस क्या होगा, ये डिस्टेंस जो है इसको रेडियस बोलेंगे। तो ये जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, और इसी को हम ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं उस टाइम पे जब हम प्लैनेट की बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेलरेशन लगेगा, किसकी डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यहाँ पर वेलोसिटी होगी। इसके कारण क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में भी घूमने की कोशिश करेगा और इस डायरेक्शन में भी घूमने की कोशिश करेगा। तो ये ना तो इसमें घूम पाएगा ना इसमें घूमेगा, ये घूमते 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 घूमते, मतलब ये एक सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा इसके अराउंड। सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करने के लिए दो फोर्सेस होनी चाहिए ना, एक सेंट्रीपिटल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में, सेंट्रीपिटल फोर्स इस डायरेक्शन में, तो वो दोनों ही फोर्सेस कि एडिटिव वेक्टर की डायरेक्शन में ये बॉडी इस तरीके से मूव करेगी। थोड़ी देर बाद ये बॉडी यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, यहाँ आएगी, और ये घूमती रहेगी। सेम केस है हमारा इस केस में। यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो तो नहीं है, लेकिन हाँ मैग्नेटिक फोर्स है हमारे पास। ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, बी वेक्टर, जो कि इस डायरेक्शन में जा रही है, वी वेक्टर डायरेक्शन में, तो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। यहाँ सेंटर की तरफ फोर्स लग रहा है इस सर्कल का, जिस सर्कल में हमारा चार्ज्ड पार्टिकल मोशन कर रहा है, उस सर्कल के सेंटर की तरफ हमेशा फोर्स की डायरेक्शन होने वाली है। तो जब फोर्स की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी तो सर्कुलर मोशन बनेगा। अब देखिए, अगर मेरे चार्ज पार्टिकल को कंसीडर करें, ये अगर हमारा चार्ज पार्टिकल है, ये हमारा चार्ज पार्टिकल है, और ये सर्कुलर मोशन में घूम रहा है, किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड और अपनी वेलोसिटी के कारण, ठीक है। फोर्स लग रहा है इस पे, कौन सा फोर्स लगता है, लॉरेंट्ज फोर्स। ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी डायरेक्शन में लेते हैं, इसकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, बी के परपेंडिकुलर। यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये पूरी जगह पर एक मैग्नेटिक फील्ड है। बना नहीं रहा हूँ, कंसीडर कर लेना आप लोग कि यहाँ पर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, जिस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा जो चार्ज पार्टिकल है, वो चार्ज पार्टिकल जो है वो मोशन कर रहा है, और चार्ज पार्टिकल का जो चार्ज है वो है +q, और इसका मास कंसीडर कर लेते हैं, ये m मास का है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रोटॉन है, प्रोटॉन का मास आपको पता है, प्रोटॉन का चार्ज भी आपको पता है, या फिर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है जिसका चार्ज +q है और मास m है। हम अभी फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, तो हम इसको एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं मानेंगे, हम इसको फॉर्मूले के लिए वेरिएबल्स के तौर पर यूज करेंगे। यहाँ पर फोर्स की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फोर्स की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि b की डायरेक्शन अंदर है, v की डायरेक्शन इस साइड है, तो फोर्स की डायरेक्शन इस तरफ को होगी। ये इस तरह से घूम रहा है मान लीजिए, ठीक है। जब ये इस तरह से घूम रहा है तो यहाँ पर इसका सेंटर है, ये सर्कल का सेंटर है, यहाँ ये घूम रहा है, ये एक फोर्स लग रही है, जिस फोर्स को हम कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स या लॉरेंट्ज फोर्स कहते हैं, इसको FL मान लेते हैं, ठीक है। लॉरेंट्ज फोर्स आप पढ़े हैं, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या है, लॉरेंट्ज फोर्स क्या है, QV×B, यही फोर्स लगेगी ना। F वेक्टर क्या होगा, चार्ज इंटू V×B, वेग वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अगर हम इसका मैग्नीट्यूड की बात करें, ये तो इसकी डायरेक्शन के साथ वेक्टर क्वांटिटी हो गई, अगर हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या आ जाएगा, QVB sin थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में आप वेक्टर में पढ़े हैं, क्रॉस प्रोडक्ट जब हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से तो हम sin थीटा का यूज करते हैं, डॉट प्रोडक्ट से अब मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो cos थीटा का यूज करते हैं। ये मोशन करेगा इस डायरेक्शन में या इस डायरेक्शन में, जिस भी डायरेक्शन में करे, आप वो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल सकते हैं। इस तरीके से मान लीजिए मोशन कर रहा है। यहाँ पर इसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है वो है लॉरेंट्ज फोर्स, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो होती है हमारी क्या होती है, FC। इसका फॉर्मूला क्या है, मैंने अभी बताया आपको, mv²/r, और आप लोगों को भी पता ही होगा, क्लास 11th के जो सर्कुलर मोशन वाला चैप्टर है उस चैप्टर में सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला यही है, mv²/r। अब देखिए मैं करना क्या है,
ये दोनों फोर्सेस एक ही हैं, यहाँ पर FL भी इसी डायरेक्शन में लग रही है, FC भी इस मतलब सेम ही है दोनों फोर्सेस। तो इन दोनों फोर्सेस को अगर हम इक्वल रखते हैं तो क्या हो जाता है, mv²/r किसके बराबर आ जाएगा, QVB साइन थीटा के। या फिर आप साइन थीटा को, अब देखिए साइन थीटा को हम कैसे हटा सकते हैं, कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर जो एंगल है इन दोनों के बीच में, ये V और B के बीच का एंगल निकालना है ना। V और B के बीच का एंगल कौन सा है, B इस डायरेक्शन में है, मान लीजिए B की डायरेक्शन ये है और V की डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये B वेक्टर है, ये V वेक्टर है। इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह साइन 90 डिग्री रख सकते हैं, और साइन 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम इस साइन थीटा को नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ से इसको हटा सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि साइन थीटा की वैल्यू 1 आ गई। यहाँ पर 1 का मल्टीप्लाई करने से आंसर तो चेंज होने वाला नहीं है, QVB रहने वाला है। mv²/r = QVB। तो अगर मैं r को इस साइड ले जाऊं और ये QVB को डिनोमिनेटर में लेके आऊं, तो mv²/QVB = r। यहाँ से v से v कैंसिल हो जाएगा, तो जो रेडियस आएगी, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mv/QB। तो ये होती है रेडियस किसी भी पार्टिकल की जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मोशन कर रहा है, और वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, हेलिकल मोशन नहीं कर रहा है। हेलिकल मोशन का केस हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे। ये रेडियस आ गई मेरे पास इस सर्कल की। ये सर्कल किसके द्वारा बन रहा था, ये जो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और इस पर एक फोर्स लग रही है, लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स तो लगेगी ही, क्योंकि ये मोशन कर रहा है, ये रुका हुआ नहीं है। ये जो फॉर्मूला है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये जो चैप्टर, ये चार्ज इन मोशन का ही चैप्टर है। चार्ज जब मोशन में है तब, रुके हुए चार्जेस पे ऐसा कुछ नहीं होता है। रुके हुए चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनाते। अगर उनको आप मैग्नेटिक फील्ड में लेके भी आएंगे तो भी उन पर ऐसा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये घूमेंगे नहीं। लेकिन अगर आप मूविंग चार्जेस को लेके आते हैं तो वो या तो सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब करेगा या फिर एक हेलिकल पाथ डिस्क्राइब करेगा। अब हम इसके और फॉर्मूले भी निकाल लेते हैं। हमने r का फॉर्मूला देखा, रेडियस निकाले, आगे देखते हैं हम इसके लिए क्या क्या निकालने वाले हैं। हम इसके लिए रेडियस निकालेंगे, हम इसके लिए टाइम पीरियड निकालेंगे, हम इसके लिए एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे ओमेगा, और हम इसके लिए फ्रीक्वेंसी भी निकालेंगे, ठीक है। टाइम पीरियड का जो इनवर्स होता है वो फ्रीक्वेंसी होता है। टाइम पीरियड निकाल लेंगे, उसका इनवर्स कर लेंगे तो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो अब देखिए रेडियस कितना आया था, रेडियस आया था QB/mv, ठीक है, mv/QB। ये रेडियस था, देखिए रेडियस क्या था, mv/QB, मास इंटू वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड। mv/QB रेडियस आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है अगर एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो ओमेगा का मतलब क्या होता है, ओमेगा होता है v/r, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेडियस, ठीक है। ओमेगा इक्वल्स टू v/r। यहाँ पर मैं v की जगह पर v ही लिखूंगा, और r की जगह पर इस वैल्यू को अगर मैं सब्स्टिट्यूट करूं तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, और ये v से v कैंसिल। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई QB डिवाइडेड बाय m, ठीक है। ये आ गया इसकी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब ये किस वेलोसिटी से घूमेगा। हम सर्कुलर मोशन की बात जब करते हैं तो एंगुलर वेलोसिटी कंसीडर करते हैं, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी क्या आ जाएगी, QB/m। ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। अब मैं क्या निकालूं, इसका टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है वो है 2π/ω, 2π डिवाइडेड बाय एंगुलर वेलोसिटी। तो मैं यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। ओमेगा का फॉर्मूला आ जाएगा m/QB। तो यहाँ से जो टाइम पीरियड है वो क्या आ गया, 2πm डिवाइडेड बाय QB। ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और अब अगर मुझे इसी से फ्रीक्वेंसी निकालनी है, इसके न्यू की वैल्यू निकालनी है, न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी, तो क्या होता है 1 टाइम पीरियड। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रेसिप्रोकल कर दीजिए इसका, QB/2πm। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, मेरे पास इसका रेडियस आ गया, ये जिस सर्कल में रिवॉल्व करेगा उसका रेडियस का फॉर्मूला, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला, किस वेलोसिटी से रिवॉल्व करेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला। टाइम पीरियड क्या होता है कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, इतना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया। और मेरे पास फ्रीक्वेंसी भी आ गई। फ्रीक्वेंसी मतलब क्या होता है कि एक सेकंड में कितने रोटेशन कंप्लीट करेगा।
तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया QB/2πm। ठीक है, ये सर्कुलर पाथ में ट्रेवल करा। अगर हम इसको रेफरेंस फ्रेम से कंसीडर करना चाहें तो एक बार देखिए, रेफरेंस फ्रेम से ये और भी सिंपल हो जाएगा। मान लीजिए कि यहां पर ये एक रेफरेंस फ्रेम बना लेता हूं मैं 3D कोऑर्डिनेट का। ये एक रेफरेंस फ्रेम है, यहां पर B की डायरेक्शन, ये 3 प्लेन है। यहां पर ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है। ठीक है, x y z एक्सिस 3 एक्सिस है। यहां पर मैं अगर मैग्नेटिक फील्ड बनाऊं तो ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर देखिए यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, कुछ इस तरह से हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बन रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड है। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, बी वेक्टर की डायरेक्शन। इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर हम एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि मोशन में है, ये चार्ज पार्टिकल मैंने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। मैग्नेटिक फील्ड आपको समझ में आ रही होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड है एक, ये 3D कोऑर्डिनेट में मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। और यहाँ पर मैंने एक चार्ज पार्टिकल को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इस चार्ज पार्टिकल का जो वेलोसिटी का डायरेक्शन है वो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर बी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, वी वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो एफ वेक्टर क्या होगा, अंदर की डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, एफ वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, अंदर की डायरेक्शन। आप समझ सकते हैं बी इस डायरेक्शन में जा रहा है और वी इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो एफ अंदर की डायरेक्शन होगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से। आप घर पे करके देख लीजिएगा, वीडियो पॉज करके आप अपने लेफ्ट हैंड से आप एफ की डायरेक्शन निकालेंगे तो वो इनवर्ट डायरेक्शन में आएगी, मतलब इस फ्रेम के अंदर। ये अगर एफ की डायरेक्शन है, मान लीजिए ये एफ की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में फोर्स काम कर रहा है, तो हमारा जो पार्टिकल है वो क्या करेगा, वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करेगा। सर्कुलर मोशन इस तरीके से, ये पार्टिकल एक सर्कल में घूमेगा। यहाँ पर मैं एग्जैक्ट सर्कल नहीं बना पाया हूँ, लेकिन एग्जैक्ट सर्कल में ही घूमेगा वो। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा कैसा मोशन डिस्क्राइब करेगा ये, इस डायरेक्शन बी वेक्टर के, बी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही इनवर्ट उसमें ये गोल गोल घूमेगा। आप फ्रेम से ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा होगा आपको। यहाँ पर ये वी वेक्टर है, ये एफ वेक्टर में लिख देता हूँ, यहाँ पर ये वी वेक्टर है, ये एफ वेक्टर है और ये बी वेक्टर की डायरेक्शन है। ये सारी डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में वी वेक्टर जा रहा है। ठीक है, ये बी वेक्टर है, यहाँ पर वी है, ये एफ है। तो हमारा जो पार्टिकल है वो किस तरीके से मोशन करेगा, इस तरीके से मोशन करते हुए ये यहाँ पर फिर से वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका रेडियस का फॉर्मूला क्या बनेगा, रेडियस मैंने अभी आपको बताया क्या बनेगा, mv/qb। ये इस रेडियस में, इसका इस सर्कल का अगर हम रेडियस निकालें तो वो इतना आने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि जब चार्ज पार्टिकल मोशन करते हुए किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में आता है परपेंडिकुलरली कहाँ आया, ये आपको दिख रहा होगा कि ये बी की डायरेक्शन है, ये बी की डायरेक्शन है, ये दोनों डायरेक्शन एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है। तो अगर v क्रॉस b है, मतलब कि v और b एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हैं, तब जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन करेगा। क्यों करेगा, ये हमने देखा, किसके कारण करेगा, लॉरेंट्ज फोर्स के कारण। एक फोर्स लगेगी उस पर, लॉरेंट्ज फोर्स, जो कि उसको घुमा देगी गोल गोल। ठीक है, लॉरेंट्ज फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Q V क्रॉस B। इस पर भी हम पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। Q इंटू V क्रॉस B लॉरेंट्ज फोर्स होता है। यही फोर्स लगता है कि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन करते हुए एंटर होता है, तो ये फोर्स लगता है उस पर Q क्रॉस V। अब देख लेते हैं कि अगर वो परपेंडिकुलरली एंटर ना करके किसी एंगल पे एंटर करे तो कैसे हो, क्या होगा उससे। देखिए, इसको भी हम रेफरेंस फ्रेम से समझ लेते हैं। यहां पर मान लीजिए ये एक्स वाई जी प्लेन है, यहां पर मैं लिख देता हूं ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है,
और ये वाई प्लेन है। आप अपने मन से इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इस पूरे फ्रेम को भी रोटेट कर सकते हैं, रोटेशन ऑफ फ्रेम जो होता है वो हो सकता है। तो यहाँ पर आप अपने मन से कुछ भी एक्सिस का नाम दे दें, एक्स वाई जेड एक्सिस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर मैं बी वेक्टर बनाई, यहाँ अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाया, यहाँ पर ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में हमारी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है एक्स एक्सिस पर। ये मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बना देते हैं ये बी वेक्टर। और हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो इस बार हमने परपेंडिकुलरली नहीं लाए थे इसके अंदर, ये हम जो लेके आए थे, जो मोशन कर रहा था इसके अंदर, मान लीजिए चार्ज पार्टिकल है, तो ये किस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, ये इस डायरेक्शन में वेलोसिटी है इसकी। अब ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो यहां पर ये वेलोसिटी का जो वेक्टर है वो इसके साथ एक एंगल बना रहा है थीटा, ये एक एंगल बन रहा है यहां पर थीटा एंगल, ठीक है। तो ये जो थीटा एंगल है, अब ये जो वी वेक्टर मेरे पास आया है, ये जो वी वेक्टर, मैं यहां पर वी वेक्टर लिख देता हूं इसको, ये जो वी वेक्टर है, ये वाला वी वेक्टर हमारे किसी काम का नहीं है। अब हम क्या करेंगे, वेक्टर रिजोल्यूशन। 11th क्लास में आपने वेक्टर को कैसे रिजोल्व करें ये पढ़ा होगा। वेक्टर कैसे रिजोल्व होते हैं, मान लीजिए मैं यहाँ पर इसको रिजोल्व करता हूँ, तो यहाँ पर अगर मैं इस पर परपेंडिकुलर भी एक वेक्टर डालूँ, यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में जाएगा, और दूसरा वेक्टर जो है वो एक्स एक्सिस पर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो ये जो वेक्टर है वी वेक्टर, अब हमारा दो कंपोनेंट में टूट गया, एक तो हो जाएगा वी कॉस थीटा और दूसरा हो जाएगा वी साइन थीटा। अब यहाँ पर वेलोसिटी के दो कंपोनेंट आ गए, इसका मतलब वेलोसिटी दो डायरेक्शन में काम करना चालू कर देगी। एक तो वेलोसिटी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी जाएगी और एक वेलोसिटी पैरेलल डायरेक्शन में भी जाएगी बी के साथ, बी वेक्टर के साथ। तो उस समय पर होगा क्या, उस टाइम पर एक v जो है वो इसको गोल घुमाने में काम में लाएगी, और जो दूसरा वेक्टर है v वेक्टर वो उसको गोल गोल के साथ आगे बढ़ाने में भी काम में आएगा। ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा और वेलोसिटी ऐसी ऐसी जाएगी। तो इससे कैसा मोशन डिस्क्राइब करेगा हमारा जो पार्टिकल है, हमारा पार्टिकल इससे एक हेलिकल मोशन डिस्क्राइब करेगा। देखिए ये इस तरीके से जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसा जाएगा, ये एक हेलिकल मोशन करेगा, ठीक है, ये एक हेलिक्स बनाएगा। अगर आप इसको रोटेट करके देखें तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये एक हेलिक्स बन रहा है। हेलिक्स आप देखे होंगे, ये इस तरीके से मोशन करेगा। हमारा जो चार्ज पार्टिकल है वो ऐसा घूमेगा, मतलब कि वो एक कॉइल जैसा आपको दिखेगा, सर्कुलर भी है और आगे भी बढ़ रहा है, ठीक है। ये हेलिक्स मोशन होता है। हेलिक्स मोशन के बारे में अभी मैं आपसे और डिस्कस करूंगा। इससे एक बहुत पॉपुलर फिनोमेना है जो कि हमें तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन पोलर रीजन पे ये फिनोमेना देखने को मिलता है। आपने सुना होगा ऑरोरा के बारे में। ऑरोरा क्यों होता है, ऑरोरा इसी जो हेलिक्स मोशन है चार्ज पार्टिकल का उससे होता है। ये कैसा मोशन है, हेलिक्स, या फिर इसको हेलिकल मोशन भी कहते हैं। कुछ लोग यहाँ पर हेलिकल मोशन भी देखेंगे, तो या तो हेलिक्स बोल दीजिए या हेलिकल बोल दीजिए। मोशन के बारे में आपको ये पता करना है कि ये होता किस तरीके वजह से है। तो ये जो हमारा v है वेक्टर है, वो एक एंगल बना के किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में, किसी अगर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर होता है तो क्या होता है, उस v वेक्टर के दो कंपोनेंट मिल जाते हैं हमें। एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में v साइन थीटा मिलेगा और एक पैरेलल डायरेक्शन में v कॉस थीटा मिलेगा। उन दोनों के कारण एक अलग तरीके का मोशन होगा। ये एक जो वेक्टर है वो इसको ऊपर ले जा रहा है, आप देख लीजिए, और एक वेक्टर जो है वो उसको आगे की तरफ ढकेल रहा है। तो इससे ये एक हेलिकल मोशन डिस्क्राइब करेगा। अब देखिए हेलिकल मोशन होता क्या है, मतलब हेलिकल मोशन से हमें ऑरोरा किस प्रकार देखने को मिलता है। आप कह रहे हैं सर कि ऑरोरा देखने को मिलता है, ऑरोरा होता क्या है। पहली बात तो ये कि पोलर रीजन में कभी कभी हमको बहुत अलग तरीके की, आसमान में जब हम देखते हैं तो हमें हरी लाइट दिखती है, कभी पिंक लाइट दिखती है, कभी रेड लाइट दिखती है। ये हमें नहीं दिखेगी क्योंकि हम यहाँ इंडिया में रह रहे हैं। अगर हम इंग्लैंड में रह रहे होते, या फिर हम कनाडा में ऊपर नॉर्थ कनाडा में रह रहे होते, या फिर जो लोग उधर बाल्कन कंट्रीज़ में रहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में रहते हैं, उन लोगों को, मतलब कहने की बात यह है कि जो नॉर्थ पोल के ज़्यादा पास है या साउथ पोल के ज़्यादा पास है, उन लोगों को ये इफेक्ट जो है आसमान में वो देखने को मिलता है। होता क्या है कि मान लीजिए हमारी अर्थ है, ये है हमारी प्यारी अर्थ,
इस अर्थ के लिए यहाँ पर दो पोल्स हैं हमारे पास, ये एक नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ठीक। और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं, ठीक है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ट्रेवल करती हैं इस तरह से। और आपको पता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये इक्वेटर पे बहुत दूर दूर होती हैं और पोल्स पर सबसे पास होती हैं, तो पोल्स पर जो है इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब होता क्या है कि यहाँ पर अगर एक सूरज है, मान लीजिए ये सन है, छोटा बना देते हैं, दूर से छोटे दिखता है। सन में कभी कभी सोलर फ्लेयर्स आते हैं, सन में बहुत बड़े बड़े तूफान आते हैं, तो ये जो सोलर फ्लेयर छोड़ता है, ये सोलर फ्लेयर जब हमारे जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करते हैं। यहाँ पर ये जो सोलर फ्लेयर है ये चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो वो जरूरी तो नहीं है कि परपेंडिकुलरली ही एंटर करे, वो एक एंगल बना के भी एंटर कर सकता है। तो वो जब एक एंगल बना के एंटर करता है और हमारी अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, ये मान लीजिए अर्थ का नॉर्थ पोल है, ये हमारी अर्थ का नॉर्थ पोल है, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर हम बनाएं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो यहाँ पर जब मेरा जो चार्ज पार्टिकल है, सोलर फ्लेयर के द्वारा जो चार्ज पार्टिकल आता है, वो जब एक एंगल बना के एंटर करता है तो वो इस डायरेक्शन, इस तरीके से मोशन करना चालू कर देता है। ये इस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है, ये ऐसे मोशन करता है। यहाँ से भी अगर कुछ हो रहा है तो ये इस तरीके से मोशन करेगा। तो ये हेलिक्स मोशन करके ये जो है आगे की तरफ बढ़ता है, ये ऊपर की तरफ चढ़ता है, नॉर्थ पोल की साइड बढ़ता है। इससे क्या होता है, ये जो चार्ज पार्टिकल है और यहाँ पर कुछ गैसेस होंगी, जैसे यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन होगी, बहुत सी गैसेस होंगी। मैं दो ही गैसेस कंसीडर कर रहा हूँ, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जब ये ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के उसमें आएगा संपर्क में, जब इस ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के जब संपर्क में आएगा तो ये क्या करेगा, इन गैसेस को एक्साइट कर देगा। इन गैसेस के एटम से इतनी जोर से टकराएगा कि ये गैसेस के एटम एक्साइट हो जाएंगे। और जब ऑक्सीजन के गैस के एटम एक्साइट होते हैं तो वो ग्रीन कलर की एक लाइट छोड़ते हैं, बहुत प्यारी सी ग्रीन कलर की। ये आप कह सकते हैं एमरल्ड कलर की भी वो लाइट हो सकती है, दिख सकती है आपको। एक्चुअली में वो ग्रीन कलर की है, लेकिन रिफ्रैक्शन के कारण हमको वो एमरल्ड कलर की दिखाई देती है। और जब नाइट्रोजन के एटम जो है वो एक्साइट होते हैं तो वो पिंक कलर की लाइट देते हैं। ऑक्सीजन देता है ग्रीन कलर की लाइट, और जो नाइट्रोजन है वो किस तरह की देता है, नाइट्रोजन देता है पिंक। तो इन दो गैसेस के और भी बहुत सी गैसेस हैं जिनसे ऑरोरा इफेक्ट देखने को मिल सकता है, लेकिन मेनली ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है वो अबंडेंस है हमारी एटमॉस्फेयर में, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन पाई जाती है। तो मेनली जो सोलर फ्लेयर है वो नाइट्रोजन से टकराते हैं और आसमान में बहुत सुंदर सी एक पिंक कलर की लाइट हमको दिखाई देती है, जिसको हम कहते हैं ऑरोरा। ये नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर ही दिखाई दे सकती है, हमें नहीं दिखेगी, लेकिन आप चाहें तो इंटरनेट पर सर्च कर लें ऑरोरा दिखता कैसा है। काफ़ी खूबसूरत सा फिनोमेना, एक नेचुरल फिनोमेना है जो हमें देखने को मिलता है। तो ये क्यों मिलता है, क्योंकि एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक चार्ज पार्टिकल जो है वो एंटर कर रहा है। किस तरीके से एंटर कर रहा है, इस तरीके से कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड से वो परपेंडिकुलरली नहीं, लेकिन कोई एक एंगल बना के किसी एक मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल एंटर करे तो वो एक हेलिकल जो है मोशन उसको डिस्क्राइब करता है, और अगर कोई परपेंडिकुलरली एंटर करे तो वो एक सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब करता है। तो आज की वीडियो में हमने क्या देखा कि अगर कोई पार्टिकल मोशन कैसे करता है, चार्ज पार्टिकल किसी मैग्नेटिक फील्ड में जब जाते हैं तो वो मोशन क्यों करते हैं ये पता चला, किस तरीके के मोशन करते हैं ये भी पता चला। आगे वाली जो हमारी वीडियोस हैं उसमें हम देखेंगे कि साइक्लोट्रॉन कैसे काम करता है। साइक्लोट्रॉन भी इसी जो लॉरेंट्ज फोर्स है उस पर काम करता है। ये जो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब हो रहा है ये साइक्लोट्रॉन में भी इस तरीके से काम होता है। बस यहाँ पर एक और बात है बताने लायक कि ये जो है इसकी वेलोसिटी में चेंज आते हैं, लेकिन इसकी स्पीड कॉन्स्टेंट रहती है। इसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी, आने वाली जो हेलिक्स जो हमने देखा था मॉडल उसकी स्पीड भी कांस्टेंट रहती है। लेकिन साइक्लोट्रॉन में हम इस तरीके का कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि हमारा जो पार्टिकल है, ये जो चार्ज पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसकी स्पीड भी चेंज हो। ठीक है,
तो आने वाली वीडियो में हम साइक्लोट्रॉन पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।